लॉगिन कर लिया आपने सिस्टम में। आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म लाइव फिल करेंगे। मैं छोटी सी अपडेट एचडीएफसी बैंक स्कॉलरशिप के बारे में दे देता हूँ। अगर आपकी एप्लीकेशन में अंडर अप्लाइड स्कॉलरशिप में सेलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड लिखा हुआ आ रहा है तो आप जल्द से जल्द अपना वीडियो इंटरव्यू कंप्लीट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप की। फर्स्ट बैंक स्कॉलरशिप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें आपको 1 लाख रुपए तक का मॉनेटरी सपोर्ट मिल सकता है टू परस्यू योर एजुकेशन। रजिस्ट्रेशन डेट 30 सितंबर तक की है। देखते हैं अब क्या करना है। लेते हैं बेनिफिट्स के लिए। 1 लाख रुपए हर साल मिलेगा आपको 4 साल तक के लिए। कुल मिला के 4 लाख रुपए तक आपको मिल सकता है इस स्कॉलरशिप के तहत, अगर आप अच्छे से अप्लाई करते हैं और सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो। इसलिए पूरी वीडियो देखिए, तभी आप जान पाएंगे कि किस तरह से आप अपनी स्कॉलरशिप को अप्लाई करें। एंड मजे की बात यह है कि ये रिन्यूअल बेस्ड स्कॉलरशिप है। जैसे कि एच डी एफ सी बैंक स्कॉलरशिप है, उसके भी रिन्यूअल बच्चों को मिल गया है, बहुत सारे बच्चों को हर साल मिलता ही है। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप इंडिया रेजिडेंट होने चाहिए, विच इज़ ऑब्वियस कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो यू मस्ट बी इंडियन रेजिडेंट ना। और सेकंड चीज़ ये है कि ओपन टू स्टूडेंट्स करंटली इनरोल्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर बीटेक और बीई प्रोग्राम। और एनुअल इनकम जो आपकी है वो लेस देन 6 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। एनुअल इनकम वो होती है जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट पर मेंशन होती है, तो इनकम सर्टिफिकेट आपका एकदम न्यू होना चाहिए। एक्सपायर्ड इनकम सर्टिफिकेट लगाओगे तो रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता, मगर हाँ, एक्सपायर्ड इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता, वरना तो रिजेक्ट हो जाती है एप्लीकेशन। और ये चीज़ है कि आपको कहीं से भी और कोई स्कॉलरशिप या वेवर नहीं मिलना चाहिए। और साथ ही साथ आप आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक या फिर बडी फोर स्टडी के एम्प्लॉयज़ के बच्चे चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए, ठीक है। या फिर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा वालों को नहीं मिलेगी ये, ना ही पार्ट टाइम वालों को मिलेगी, ना ही डिस्टेंस लर्निंग वालों को मिलेगी, ना ही डुअल डिग्री कोर्स वालों को मिलेगी इन इंजीनियरिंग। वैसे मेरी जो पर्सनल वो है कि इनको डुअल डिग्री तो अलाउ कर देना चाहिए था एटलीस्ट। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस का दे रखा है कि कौन कौन से कॉलेजेस के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। वैसे तो देखो डॉक्यूमेंट का नाम है लिस्ट ऑफ प्रीफर्ड कॉलेजेस। प्रीफर्ड का ये मतलब होता है कि सिर्फ प्रेफरेंस मिल सकती है इनको, बाकी और भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉलेजेस की भी। मगर मैंने एफएक्यूज में देखा तो उसमें ऐसा लिखा है कि जो कॉलेजेस इसमें मेंशन है सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेंगे, उन्हीं कॉलेजेस के। तो गो थ्रू कर लेते हैं कौन कौन से कॉलेज है। देखो आईआईटी तो सारे ही हैं लगभग, खड़गपुर, कानपुर, बॉम्बे, दिल्ली, ठीक है, ट्रिपल आईटी दिल्ली, ठीक है, एनआईटी रूरकेला, एनआईटी सिलचर। आईआईटी दिल्ली है या नहीं देखते हैं। देखो आईआईटी दिल्ली नहीं है, ठीक है, इसमें ट्रिपल आईटी दिल्ली है मगर आईआईटी दिल्ली नहीं है। बताओ, कैपिटल ही नहीं है, कोई नहीं, जो भी इनकी प्रेफरेंस है देख लो। आईआईटी श्री सिटी भी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी भी है, एमएसआरआईटी बैंगलोर भी है, एनआईटी रूरकेला मैंने बता ही दिया, एनआईटी वारंगल भी है जो कि वेस्ट बंगाल में है, पीईएसयू बैंगलोर भी है, पीआईसीटी पुणे भी है, वीआईटी वेलोर, एनआईटी। देखो सारे जितने भी कॉलेजेस हैं ना इन सबके स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। आरवीए कॉलेज बैंगलोर हो गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर हो गया, एफ सी आर सी मुंबई हो गया जो कि है ये कॉलेज, ठीक है। काइट भुवनेश्वर भी हो गया जो कि उड़ीसा में है, एंड के एल यू गुंटूर भी हो गया, एन एच ई आई बेंगलुरु भी हो गया, टी सी ई टी मुंबई, टी आई टी पटियाला, टी एस ई सी मुंबई, वी ई एस आई टी मुंबई, एस एफ आई टी मुंबई, आई आई टी हैदराबाद, मद्रास, गांधीनगर, ओके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, देखो ट्रिपल आई टी भी आ गया हैदराबाद का, बेंगलोर का भी ट्रिपल आई टी आ गया, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी आ गया, एन आई टी जमशेदपुर आ गया, विश्वेश्वरिया एन आई टी नागपुर भी आ गया, एंड विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी भी आ गया जिसको वीटीयू भी बोलते हैं, एनआईटी कैलीकट भी आ गया, वीर माता, वीजेटीआई मुंबई भी आ गया, ठीक है। बिट्स पिलानी ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी भी आ गया, निम्स मुंबई भी है, तो ये सारे कॉलेजेस एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर देखते हैं कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको मेरे साथ साथ भी आप इसको फिल कर सकते हैं, जैसे मैं फिल कर रहा हूँ आप भी ओपन कर सकते हैं। आपको फर्स्ट इम्पैक्ट स्कॉलरशिप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ये ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे आपको शो भी कर रहा होगा, देखो 2222 स्कॉलरशिप अभी तक मिल चुकी है अक्रॉस 196 कॉलेजेस इन इंडिया। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है।
यहाँ पे मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। लेट से मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया अपना मोबाइल नंबर। अब सेंड ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ओटीपी सेंड हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। अब देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड आ रहा है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम इसमें रजिस्टर कर रहे हैं ना, ऑफ कोर्स यू वुड बी रजिस्टरिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हियर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सेलेक्ट द स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे क्लिक करके इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप अपना एच डी कहाँ से आपको पता चला। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जहाँ से पता चला वहाँ से बता दो, या रैंडमली भी कुछ भी भर दो जो आपका मन करे। वर्ड ऑफ माउथ, लेट से वर्ड ऑफ माउथ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अपने कॉलेज और इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी अभी मैंने लिस्ट बताई थी उसमें से। लेट से अगर आपके कॉलेज का नेम है बिट्स पिलानी, तो यहाँ पे बिट्स पिलानी सेलेक्ट कर लेंगे। डिग्री आपकी अगर बीटेक कर रहे हैं बीटेक, बीई कर रहे हैं बीटेक, कोर्स टाइप फुल टाइम, एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ध्यान रहे बैच ईयर ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, बिकॉज दिस स्कॉलरशिप इज़ ओनली मेंट फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे हम क्लिक करके एक ऑप्शन अभी देखना पीछे आ रहा था, माई कॉलेज इज़ नॉट लिस्टेड हेयर। उस पर आप देख सकते हो अगर उसमें कुछ ईमेल वगैरह का ऑप्शन आ रहा है और आपका कॉलेज ही वहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो एक बार के लिए आप देख सोच सकते हो कि अपना नेम वहाँ पे कॉलेज का नाम, क्योंकि रिलायंस में ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसा था ना सीन कि अगर कोर्स एलिजिबल नहीं है तो आप अपना कोर्स अपने वहाँ पे ईमेल पे बता सकते हो, फिर वो वहाँ से आपका कोर्स इंक्लूड कर देंगे। तो इस केस में भी देख लेना अगर कुछ ऐसा आपको लगता है तो। वेल, व्हाट इज़ द टोटल इनकम ऑफ योर फैमिली? लेस देन, it must be less than if you are applying for this scholarship. And did anyone from your family work for the IDFC bank? No. यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर वेरीफाई और नेशनलिटी पे यस करके इंडियन, यहाँ पे आधार कार्ड आप अपना डाल देंगे। तो जो भी आपका आधार कार्ड होगा वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप अपना वो भी डाल देंगे कि आई डोंट हैव एन आधार कार्ड। अब यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा मोबाइल नंबर पर जिससे भी आपका आधार कार्ड लिंक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना ओटीपी फिल कर देंगे विद इन दिस जो टाइम रेंज आ रही है इतने टाइम के अंदर। वरना तो अगर नहीं आता ओटीपी तो रिसेंट ओटीपी पे आप क्लिक कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे जो भी ओटीपी आया है वो अपना ओटीपी आप यहाँ पे डाल देंगे। वैसे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज शो हो जाएगा, साइन अप पे आपको क्लिक कर देना है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने फ़ोन वो नंबर अपने पास ही रखना है, या अपने पास उस फ़ोन को रखना है जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक हो जिस नंबर से, बिकॉज ओटीपी उसी नंबर पे जाएगा जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर पर्सनल नंबर इज़। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डाल देंगे, बिकॉज एक ओटीपी उस पर भी आएगा इन ऑर्डर टू वेरीफाई इट। अब आपको दोबारा से इस ऑप्शन आएगा कि योर रजिस्टर मोबाइल नंबर टू साइन इन, या हो सकता है आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर दे वहाँ पे। तो जो भी आपका मन करे आप, मतलब जो भी आपको पेज दिखे, अगर डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो गए तो इससे बड़े तो बात ही नहीं, वरना तो आपको दोबारा यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के एक लास्ट टाइम मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। ध्यान दीजिए कि आपको एक मैसेज भी रिसीव होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सीएसआर टीम की तरफ से, जिसमें आपको बताया जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप पोर्टल। वहाँ पे लिंक दिया हुआ होगा पोर्टल का। वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर डालकर एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे अपना वही मोबाइल नंबर दीजिए जिससे आपने अपना आधार कार्ड रजिस्टर कर रखा था, बिकॉज उसी नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है सक्सेसफुल। एंड देन सेंड ओटीपी पे आप क्लिक कर दीजिए। मैंने सिस्टम में लॉगिन कर लिया है। अब मुझे शो हो रहा है स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन। यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं जो कि पॉइंट्स टू रिमेंबर है, लाइक यू विल नॉट बी प्रोसेस योर एप्लीकेशन इफ फेल टू डू सो। ठीक है, अगर आपने फेल हो, ये तो क्लियर है, समझ आ रहा है। इंश्योर योर इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट। थर्ड थिंग इज यू विल बी एबल टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर एप्लीकेशन प्रोसेस ओनली आफ्टर यू कंप्लीट योर डॉक्यूमेंट्स ड्यूली एट दिस स्टेज, एंड इन्फॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी चेंज। ध्यान रहेगी, एक बार अगर एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है स्कॉलरशिप की, फिर उसको पूरी कायनात भी चाहे तो भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्कॉलरशिप पोर्टल के अंदर आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि पहला है पर्सनल डिटेल्स, दूसरा है इनकम डिटेल्स, एंड तीसरा है एजुकेशन डिटेल्स। ठीक है, इन तीनों सेक्शंस को आपको फिलअप करना है। एंड देन आपका पर्सनल डिटेल्स का ध्यान रहे कि आपका पर्सनल डिटेल्स का बेसिक डेटा लाइक योर फुल नेम, जेंडर इज नॉन चेंजेबल बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी फैच्ड बाय योर आधार कार्ड डिटेल्स। इनफैक्ट योर परमानेंट एड्रेस विल ऑल्सो बी फैच्ड, एंड योर डेट ऑफ बर्थ विल ऑल्सो बी फैच्ड बाय योर ओन
आधार कार्ड डिटेल्स, तो वो चीज़ आपको एंटर नहीं करनी। इनकम सर्टिफिकेट पे देख लेते हैं पहले कि क्या क्या करना है इनकम सर्टिफिकेट में। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कल परसों बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी LIC स्कॉलरशिप के लिए कि सर्वर क्रैश हो गया, वेबसाइट डाउन हो गई, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, वो आप देख सकते हो जाके। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। सेलेक्ट और अर्निंग मेंबर्स, लेट से अगर आपके अर्निंग मेंबर घर में फादर है आपके, तो आप वो चीज़ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फादर की इनकम डिटेल डालेंगे, फुल नेम एज पर द पैन कार्ड डालेंगे यहाँ पे, जो भी आपके फादर का नाम है वो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। एंड देन मोबाइल नंबर डालेंगे उनका, जो भी मोबाइल नंबर होगा। यहाँ पे DOB उनकी डालेंगे, जो भी उनकी DOB है। लेट्स से उनकी DOB है सितंबर 10 1969, तो यहाँ पे हम उनकी DOB डाल दी हमने यहाँ पे। उसी तरह से प्रूफ ऑफ इनकम, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपका लग जाएगा, ठीक है। सपोर्टेड फॉर्म में ध्यान रहे कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स या PDF या JPG PNG इन सब में से होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप चाहें तो अपना ईजिली किसी भी एक्सटेंशन से किसी भी एक्सटेंशन को चेंज कर सकते हैं। लेट से अगर आपकी इमेज MPG में है तो आप उसको JPG बना सकते हैं इजीली। जस्ट आपको फाइल मैनेजर में जाके एक्सटेंशन चेंज करना होता है, ठीक है। मैक्सिमम फाइल साइज 2 MB होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर ज़्यादा MB के हो रहे हैं तो कंप्रेस कर सकते हैं उसको। यहाँ पे आप डालेंगे उनका प्रोफेशन क्या है, तो जो भी इतने सारे ऑक्यूपेशन आ रहे हैं उनमें से सेलेक्ट करना है। सेल्फ एम्प्लॉयड, वॉचमैन। लेट्स से अगर आपके फादर बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड आप डाल सकते हो उसमें, ठीक है, अगर बिजनेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ तो। या अगर आपके फादर अनएम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयड, टीचर हैं तो टीचर डालो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं, लॉयर का, लेबरर का, होटल मैनेजर का, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड। लेट से गवर्नमेंट एम्प्लॉयड डाल दिया। एनुअल इनकम जो भी है आपकी, लेट से अगर आपकी एनुअल इनकम है 5,55,000, तो वो डालेंगे यहाँ पे। पैन नंबर देंगे आप अपने फादर का, ठीक है। जो भी आपके फादर का पैन नंबर होगा वहाँ पे आप दे देंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अपने फादर का आपने पैन नंबर दे दिया। ये टिक मार्क आ जाएगा, इससे ही हो जाएगा कि आपके फादर का पैन नंबर जो है करेक्ट है। सब कुछ ये ऑटोमेटिक, मतलब आधी चीज़ें तो खुद वेरीफाई कर रहा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, देखो, उससे पहले आपको क्या है कि ये भी लगेगा आपका कि सेलेक्ट सिटी, कौन सी सिटी में है। अब देखो, यहाँ पे सिटी में 3 आ रहे हैं बिट्स के, गोवा, हैदराबाद, पिलानी। जबकि कॉलेजेस के लिस्ट में ये 2 मेंशन नहीं थे आई गेस, गोवा और हैदराबाद। तो गोवा और हैदराबाद वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे तो यही लग रहा है देखकर। देखो, सारे ऑप्शन साथ हो गए यहाँ पे। तो जैसे लेट से गोवा, फीस जो भी आपकी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपने मिस कर दिया तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कोर्स फी में आपको टोटल 4 साल की फ़ीस डालनी है अपनी बीटेक की, ना कि सिर्फ एनुअल फ़ीस। जनरली स्कॉलरशिप में एनुअल फ़ीस पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे टोटल फ़ीस आपको मेंशन करनी है। अगर ये चीज़ में गड़बड़ी हुई और फिर बाद में अपना आपका डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हुआ तो पूरी आपकी एप्लीकेशन रद्द हो सकती है, और फिर आपको अगले साल तक वेट करना पड़ सकता है इस स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पे जो भी आपकी फ़ीस है, लेट्स से अगर आपकी टोटल 4 साल की फ़ीस है 15 लाख रुपए, वहाँ पे 15 लाख रुपए यहाँ पे डाल देंगे आप, ठीक है। पेमेंट रिसिप्ट भी डालना है, एडमिशन लेटर भी डालना है। तो इसमें क्या करना है आपको एजुकेशन डिटेल्स में, कि एक तो एडमिशन लेटर होता है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर होता है ना, तो वो यहाँ पर चल सकता है। यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट आपको डालनी है। ध्यान रहे कि पेमेंट रिसिप्ट में स्टूडेंट नेम मैच विद द एप्लीकेशन, जो भी आपका एप्लीकेशन का नेम है। लेट से आपने जो भी आपने एप्लीकेशन का नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है। और कॉलेज, मतलब फीस रिसिप्ट में वही सेम नेम होना चाहिए, कॉलेज नेम सेम होना चाहिए जो आपने यहाँ पे मेंशन किया है। फीस पेड शुड मैच विद द एप्लीकेशन, ठीक है। और चौथी चीज़ ये है कि डेट एज पर फीस रिसीव शुड बी ऑफ करंट एकेडमिक ईयर। अब ये नहीं कि आपने, अब देखो, फर्स्ट ईयर में हो तो ऑब्वियसली इसी ईयर की होगी, तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। और कॉलेज का साइन एंड स्टैम्प ज़रूरी है, तो इसके लिए आप क्या करें कि हार्ड कॉपी निकलवा के वहाँ के जो ऑफिस होगा, ये जो कॉलेज होगा वहाँ से साइन करवा लें किसी ऑफिशियल के। और उसी तरह से एडमिशन लेटर में भी ध्यान दें, सेम पांचों चीज़ें वही सेम है। जब ये दोनों चीज़ें सबमिट हो जाए, आप यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके सबमिट कर दें तो फिर सेव पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पर्सनल डिटेल सेक्शन में आपकी फ़ोटोग्राफ लगेगी, उसका लिमिट होनी चाहिए 0.5 MB। एंड फॉर्मेट ये आप देख ही सकते हैं क्या क्या है, PNG, JPG और JPEG। एंड यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट में आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, जिसमें कि आपका ये चीज़ें, तीनों चीज़ें शो होनी चाहिए कि आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, ठीक है। मतलब कि उसमें सिटी आ जाती है ना, किस सिटी में आपकी बर्थ हुई,
लेट से आपकी गोवा में हुई बर्थ तो गोवा लिखा हुआ आएगा उसमें, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट जनरली थोड़ा ये रहता है कि पता नहीं संभाल के रखते भी हैं लोग या नहीं, मगर यहाँ पे तो बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और ये सब होता है। वर्क एक्सपीरियंस में यहाँ पे आप नो एक्सपीरियंस सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज आप देखिए फर्स्ट ईयर में हो, आपने कोई जॉब ना ही आपने कोई जॉब करी, ना ही आपने इंटर्नशिप करी, तो नो वर्क एक्सपीरियंस आप सेलेक्ट कर दें। एक और कॉलम पे आप गौर फरमा लीजिए कि आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो अगर नो है तो नो, ब्लाइंडनेस है तो ब्लाइंडनेस, जो भी सेलेक्ट करे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आर यू ऑर्फन, तो यहाँ पे यस और नो में जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो एड्रेस वाला कॉलम है ना, इसमें लास्ट में एक चेक लिस्ट आ रही है, इसको तो टिक करना ही है तभी नेक्स्ट होगा। मगर इसको देखो, एक चीज़ पढ़ लो, इसमें क्या लिखा है कि आई कन्फर्म दैट करंट एड्रेस एंटर्ड अबव इज माई पेरेंट्स और गार्जियंस करंट प्लेस ऑफ स्टे, नॉट माई पर्सनल hostel address, not my hostel address. I fully understand that my application will be rejected if my parents or guardians are not present during address verification. तो इस स्कॉलरशिप में ऐसा हो सकता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन हो आपके एड्रेस पे और वहाँ पे आपके पेरेंट्स को भी वो लोग मिलें, स्कॉलरशिप प्रोवाइडर्स, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस चीज़ को तो पढ़कर ऐसा ही लग रहा है। तो जो आपके आधार कार्ड से फैच होकर एड्रेस आएगा ना, ध्यान रहे कि उस एड्रेस पे आपके पेरेंट्स मौजूद हों जब फिजिकल वेरिफिकेशन हो, इन केस अगर फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो वही सेम एड्रेस आपको करंट एड्रेस में देना है, ठीक है। वरना तो आप करंट एड्रेस अपना चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन आता है कि सेम एज परमानेंट एड्रेस, या फिर आप अपनी मर्जी से भी वो एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। परमानेंट एड्रेस तो फिक्स्ड ही रहेगा, लेकिन करंट एड्रेस को आपको एज पर योर गार्जियंस प्लेस ऑफ स्टे चेंज करना है, ठीक है। एंड यही सब है इस स्कॉलरशिप में। मैंने सारी चीज़ें आपको थॉरली बताई दी हैं इसमें। अगर कोई प्रॉब्लम उसके बाद भी आती है, तीनों चीज़ें फिल करने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे आप रेज़ अ क्यूरी पे क्लिक करके सेलेक्ट अ कैटेगरी करके जो भी आपके लॉगिन इशू है या मोबाइल वेरिफिकेशन इशू है या अनेबल टू री एडिट फील्ड वैल्यू है, तो यहाँ पे आप लिख के उनको सबमिट कर सकते हैं। या फिर उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भी, जो स्कॉलरशिप प्रोवाइडर्स की ईमेल आईडी है, उस पर भी आप लिख कर उनको मैसेज भेज सकते हैं। पहली बात तो आपने अगर मेरी पूरी वीडियो देख ली है तो आपको ऐसा कुछ चांस होगा ही नहीं कि आपकी कोई मिस्टेक हो जाए। तो यही एक मुझे कहना था। और एच डी एफ सी के लिए मैं अपडेट दे देता हूँ कि उसकी एक्सटेंड हो गई है डेडलाइन 30 अक्टूबर तक की। तो अभी आपको सिर्फ वेट ही करना है। अगर आपने स्कॉलरशिप का इंटरव्यू नहीं दिया है तो दे दीजिए, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैंने बताई थी अपने यूट्यूब चैनल पर आगे हमेशा पर, तो वो भी आप देख सकते हैं। इनफैक्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, उससे ये होगा कि जो भी अपडेट्स होंगी आपको सबसे पहले मिलेंगी। और अगर कोई भी अर्ली कमेंट, जैसे अर्ली रिप्लाईज टू कमेंट्स भी होगा, जो भी आपने कमेंट किया है उस पर आपसे सबसे पहले रिप्लाई दिया जाएगा। प्लस आपको और भी एक्सेस टू अदर कंटेंट विच इज़ वेरी यूज़फुल है, तो आप ज़रूर जाके उसमें मेंबरशिप ले लीजिए हमारे चैनल की। आई विश कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको स्कॉलरशिप मिल जाए ये। एंड अगर कोई भी इशू आता है या कोई भी छोटी सी भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट टू रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। एंड और सारी वीडियोस भी आप मेरी देख सकते हो। ओके, विश यू सक्सेस।